स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस पे हम लोग जो कॉन्टिन्यूटी चैप्टर पढ़ रहे थे, आज हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी है या फिर उसको नेबरहुड प्रॉपर्टी बोलता है। तो देखो क्या प्रॉपर्टी, साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी, ठीक है, साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी या फिर इसका दूसरा नाम है नेबरहुड प्रॉपर्टी। देखो नाम से ही मालूम चल रहा है कि साइन प्रिजर्व होगा। तो देखो क्या है कि पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि देखो थ्योरम तो मैंने बोला कि कोई एक फंक्शन है, लेट एफ, फंक्शन कहाँ से है, कोई भी डोमेन ले लो, मैंने ले लिया क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, अच्छा ठीक है। ये फंक्शन क्या है, दिस इज बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एट सी पे कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स एट एक्स इक्वल टू सी, जो सी पॉइंट कहाँ पे है, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, दैट मीन्स सी ए से बड़ा है और बी से छोटा है, ठीक है। देखो तो क्या है, लेट एफ ए बी टू आर बी कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट सी जो ए बी पे है, अच्छा, सच दैट जो सी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू है ना वो क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। एफ सी ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव के लिए भी आएंगे, सिमिलर होगा। अभी क्या है, एफ सी माने फंक्शन जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो क्या होगा, अगर फंक्शनल वैल्यू पॉजिटिव है तो तुमको एक नेबरहुड ऑलवेज मिलेगा। तो देन देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, माने एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, एक डेल्टा, आर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, सच दैट क्या होगा, वो जो डेल्टा मिला मीन्स एक नेबरहुड मिलेगा, सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, ठीक है। इसको बोलते हैं साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी। देखो कि इसको थोड़ा मैं पहले ग्राफिकली समझा रहा हूँ कि सपोज मैंने लिया, सपोज ये पॉइंट तुम्हारा सी है, सी पॉइंट है, सपोज सी पॉइंट पे जो ग्राफ है इसमें वैल्यू ए है, अच्छा। अब देखो सी पॉइंट पे फंक्शन क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो सी पॉइंट पे जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या होगा, सी पॉइंट के आसपास मुझे एक नेबरहुड मिलेगा जहाँ पे जो ग्राफ है वो क्या नहीं होगा, बोलो तो वो ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूटी रहेगा ना। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो सी पॉइंट है इसके लिए मुझे कम से कम एक नेबरहुड मिलेगा जहाँ पे कर्व ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूटी बोला गया है। तो दैट मीन्स सपोज मैंने क्या किया कि मानो कि लेफ्ट हैंड साइड में कर्व एकदम से नीचे चला आया, ठीक है, या फिर ऐसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द एफ सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि तुमको क्या मिलेगा कि जिस पॉइंट पे, जो सी पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो उस सी के आसपास सी को लेके तुम एक नेबरहुड बना सकते हो। मैंने देखो एक नेबरहुड बना दिया, दिस इज द सी माइनस डेल्टा एंड सी प्लस डेल्टा, जहाँ पे फंक्शन का जो वैल्यू होगा ना, जो फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो सब क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू सब पॉजिटिव होगा, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू सब पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे ये बात है, देखो ठीक है। देखो इस चीज़ को तो समझने के लिए मैं एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है ना वो तुम्हारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। टेम्परेचर को एज ए फंक्शन लोगे, मैंने बोला कि एक सिटी है सपोज, वो सिटी का सपोज मैंने मान लिया कि एक टाइम पे टेम्परेचर, सपोज मैंने टाइम लिया टी, सपोज मैंने ले लिया
10 बजे, अच्छा सिटी का 10 बजे टेम्परेचर, सपोज मैंने क्या ले लिया, टेम्परेचर जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। क्या टेम्परेचर है मुझे नहीं मालूम, बट 10 बजे सिटी का टेम्परेचर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक बात बोलो, 10 बजे मैंने 10 को जो ये है, सपोज मैंने एक थर्मोमीटर लिया, इसके यहाँ पे जो मरकरी है यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पॉजिटिव जब है, तो अब मुझे एक बात बोलो, तो अगर टेम्परेचर यहाँ पे कहीं पे है, 10 बजे अगर टेम्परेचर यहाँ पे कहीं पे है, एंड कुछ टाइम के बाद अगर टेम्परेचर नेगेटिव हो गया, यहाँ पे आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो तभी मैं ये बात बोल सकता हूँ कि 10 बजे के आसपास कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर पॉजिटिव था। मीन्स मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि तुमको एक नेबरहुड मिलेगा 10 माइनस डेल्टा 10 प्लस डेल्टा, जिसमें क्या होगा, वो सिटी का टेम्परेचर पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली बात देखो, वो टाइम 10 मिनट हो, 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है। अगर तुरंत तुम टेम्परेचर घटा दिए कोई लैब में या फिर, तो तब भी तुमको एक इंटरवल मिलेगा, जिस इंटरवल में एक टाइम इंटरवल मिलेगा, जिस इंटरवल के अंदर वो जो 10 AM बोलो या 10 PM बोलो, उसके अंदर जो टेम्परेचर है ना वो पॉजिटिव है। यहाँ पे सेम बात है, अगर एक फंक्शन एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब उस पॉइंट के आसपास फंक्शन का जो ग्राफ है वो टूटेगा नहीं। ठीक है, अभी पॉजिटिव है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम बोलोगे सर, तो देखो यहाँ पे मैंने एक नेबरहुड बना सकता हूँ। अब तुम बोलोगे सर मैं एकदम से ऐसे आ जाऊँगा, मैंने और भी स्टिप आ जाऊँगा, ऐसे आ गया, ठीक है, तो तब भी तो मुझे एक नेबरहुड मिलेगा ना, एकदम छोटा सा एक नेबरहुड मिल जाएगा अंदर। ठीक है, अब बहुत जन बोल सकता है कि सर मैं क्या करूँगा, मैं एकदम से यहाँ पे ऐसे चलाऊँगा, तब तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर फंक्शन सी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और सी पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू पॉजिटिव है, तो फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव होने के लिए कुछ तो रीजन देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे उतर जाओगे तो वो तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स तुम ऐसे करो या फिर ऐसे आओ या फिर ये आओ, तो तब भी तुमको क्या मिलेगा, ऑलवेज एक डेल्टा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, क्योंकि जो फंक्शन है ना, जैसे मैं एक क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आता है कि जैसे देखो ये मैंने क्या किया कि कोई भी एक ग्राफ ले लिया, कोई भी एक ऐसा कुछ ये ले लिया। अब यहाँ पे सपोज मानो कि यहाँ पे ER से कोई भी चाइल्ड का, एंड यहाँ पे इस तरफ क्या है, वेट है। अब देखो तो यहाँ पे ये जो ये है, मैंने एक बार पूछा गया था, ऑप्शन था, तो ये क्या पॉसिबल है, मतलब मैं बोला कि सपोज मानो कि एक चाइल्ड है जिसका उम्र सपोज 5 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स है, तुम अगर इसका वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो तुम क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे जो वेट आ रहा है एट ए टाइम, ए भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, तो एक चाइल्ड का एट ए टाइम 3 तो वेट नहीं हो सकता है। तो दैट मीन्स फंक्शन जो होता है ना, वो क्या करता है, वर्टिकल फंक्शन अगर है तो वर्टिकल लाइन फंक्शन का जो ग्राफ होगा, वर्टिकल लाइन कभी भी एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर हम लोगों ने तो क्लास 11 में एक कार्व ड्रॉ किया था, पैराबोला, तो हाँ एक कार्व तुमने ड्रॉ किया था, सही तो है, एक कार्व है, बट दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो चले आओ अभी हम लोग इसके, तो यहाँ पे क्या समझ पा रहे हो कि अगर फंक्शन, अब कोई ये भी बोल सकता है कि सर अगर मैं ऐसा करूँ कि एक फंक्शन है, सपोज यहाँ पे ए सी पॉइंट है, ठीक है, ए सी पॉइंट है, फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक गया और यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो तुम बोलोगे सर देखिए यहाँ पे नेबरहुड नहीं मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा इस पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं हुआ। यहाँ पे क्या बोला गया था, फंक्शन AB2R इज ए कंटिन्यूअस एट सी। तो अगर एक फंक्शन किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो और उस पॉइंट पे फंक्शनल जो वैल्यू होगा, अभी मैं पॉजिटिव के लिए कर रहा हूँ, तो क्या होगा, उसके लिए मुझे एक नेबरहुड मिलेगा, जिस नेबरहुड पे क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू मीन्स हाइट जो होगा ना वो तुम्हारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो इसका प्रूफ कर लेते हैं एक बार। टेम्परेचर को याद रखना, साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी याद रखने में टेम्परेचर को याद रखना। जैसे मुझे एक बात बोलो, जो क्रिकेट का जो स्कोर होता है वो तो तुम्हारा कंटिन्यूअस नहीं होता है ना। जैसे किसी टीम का रन 94 है और बैट्समैन ने एक छक्का मारा, तो एकदम से क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा,
बट मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ कि एक सिटी का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अगर वो टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है तो उसमें सभी वैल्यू को ये अटेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। एकदम से तो अगर तुम इंक्रीज करोगे तब भी कुछ माइक्रो सेकंड नैनो सेकंड में वो अटेंड करेगा वो वैल्यू। देखो इसका प्रूफ, तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूस का जो डेफिनेशन है उसको ही यूज़ करेंगे। तो प्रूफ, let us choose an epsilon को मैंने क्या चूज किया, let us choose an epsilon fc/2। ठीक है, मैंने चूज किया एप्सिलॉन। देखो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, आर्बिट्रेरी चॉइस है। मैंने क्या लिया, एप्सिलॉन को fc/2 लिया। अब तुम बोलोगे सर एप्सिलॉन तो पॉजिटिव होता है, तो देखो ना fc क्या है यहाँ पे, fc जो है fc क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बोलो, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, एट द पॉइंट सी। तो इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट, क्या देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस एफ सी बाई टू। ठीक है, एफ सी बाई टू क्या होगा, व्हेन एवर क्या होगा, मॉड एक्स माइनस सी इज लेस एप्सिलॉन। देखो वही तो बात था कि किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये जो सपोज ये कोई भी एक ग्राफ है, किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये एफ सी है। तो मैंने क्या बोला था कि तुम कोई भी एप्सिलॉन दो, तुमने कोई एप्सिलॉन दिया तो उसके बदले में ऑलवेज एक क्या मिलेगा, एक डेल्टा मिलेगा। ऑलवेज एक क्या मिलेगा, एक डेल्टा मिलेगा, जिस डेल्टा के लिए जो सी माइनस डेल्टा है, सी प्लस डेल्टा है, सी माइनस डेल्टा एंड सी प्लस डेल्टा। यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू तुम्हारा इस बैंड के अंदर आएगा। कोई भी पॉइंट का जो वैल्यू है उस बैंड के अंदर आएगा। वही चीज़ क्या है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो आप देखो तो यहाँ पे, तो इस मॉड को अगर मैं हटा दिया तो यहाँ से क्या होगा, देखो तो कि एफ एक्स और एफ सी का जो डिस्टेंस है वो एफ सी बाई टू से छोटा है ना, माने यहाँ पे ये तुम्हारा ये काम कर रहा है। ठीक है, तो एफ एक्स माइनस एफ सी इसका डिस्टेंस क्या है, सॉरी यहाँ पे तो डिस्टेंस एक गलती किया, यहाँ पे तो मॉड एक्स माइनस सी ये डेल्टा होगा। अच्छा, व्हेनेवर दिस, तो आप देखो ये डेल्टा होगा। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं अगर मॉड को हटा दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस एफ सी बाई टू लेस एफ एक्स माइनस एफ सी लेस एफ सी बाई टू। किसके लिए, फॉर ऑल एक्स, इंटरवल फॉर्म में लिख दो, सी माइनस डेल्टा से लेके फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा कॉमा सी प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल। अब क्या करो, बोथ साइड में एफ सी से ऐड कर दो, सॉरी ये जो इनइक्वालिटी इसमें सब में एफ सी ऐड कर दो। तो क्या होगा, एफ सी बाई टू लेस देन एफ सी एफ एक्स लेस देन 3fc by 2 for all x belongs to c minus delta c plus delta for all x belongs to c minus delta comma c plus delta। तो यहाँ से मुझे एक बात बोलो, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि fc क्या था, fc क्या है, fc by 2 क्या है, पॉजिटिव। तो आप देखो तो fx का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, fc by 2 से बड़ा और इससे छोटा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो fx है देयरफॉर एफ मेंटेन्स द साइन। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से तुम डायरेक्ट बोल सकते हो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। ठीक है, अब एक बात सुनो, अगर यहाँ पे ये जो मेरा पॉइंट था, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस था, अगर वो पॉइंट क्या हो जाता, सपोज वो पॉइंट अगर मैं सी को हटा के, सपोज मैंने जो ए है ना एंड पॉइंट कर लिया, सपोज वो एंड पॉइंट मैंने ए कर लिया, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो एट एक्स इक्वल टू ए अगर किया तो देखो तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक ही नेबरहुड आएगा ना।
तो एक ही नेबरहुड आएगा। देखो माने एक साइड से नेबरहुड बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सपोज ये ए है, ठीक है, ए बी, तो ए पे कंटिन्यूअस है। सपोज एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है, मैंने बोला कि एफ ऑफ ए का जो वैल्यू है वो तुम्हारा पॉजिटिव है। तो इस केस में क्या होगा, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0, माने ए को लेके, ए के लिए क्या होगा, ए प्लस डेल्टा, बट इस तरफ नहीं जा सकते हो, तो ए से लेके ए प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल एक्स ए कॉमा ए प्लस डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन। ठीक है, तो अगर मैं इसको बी के लिए लिखूँ, सपोज जो एंड पॉइंट है वो राइट एंड पॉइंट अगर मैं कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें साइन प्रिजर्विंग क्या होगा कि सपोज उसको मैंने लिखा, देखो थ्योरम कि लेट एफ ए बी टू आर, ठीक है, बी कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू बी, माने पॉइंट बी जो राइट एंड पॉइंट है उस पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो सच दैट एफ ऑफ बी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, देन मैं क्या बोल सकता हूँ, देन देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स। अब देखो बी है ना राइट एंड पॉइंट, तो यहाँ पे क्या होगा, बी माइनस डेल्टा, तो यहाँ पे होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस डेल्टा से लेके क्या, बी। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब एक बात सुनो, यही प्रूफ, ये जो थ्योरम है, अभी जो मैंने साइन प्रिजर्विंग जो किया, माने फंक्शन अगर जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको लेके तुमको ऑलवेज एक नेबरहुड मिलेगा, वो कितना भी छोटा हो जाए नेबरहुड मिलेगा, जिस पे पॉजिटिव अगर उस पॉइंट पे वैल्यू है तो उसके आसपास जो पॉइंट है वो सब में उस नेबरहुड के अंदर जितना सारा पॉइंट है सब में पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव हो जाता तो मैं नेगेटिव के लिए वो सिमिलर तुम प्रूव कर सकते हो, नेगेटिव के लिए भी सिमिलर प्रूव कर सकते हो। तो मैंने नेगेटिव के लिए जस्ट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तुम लोग सेम वे में कर लेना। तो देखो नेगेटिव के लिए इफ ए फंक्शन, देखो मैं नेगेटिव के लिए तुम लोग कर लेना थ्योरम, इफ अ फंक्शन, एक फंक्शन है, इफ ए फंक्शन एफ जो फंक्शन है वो क्या है, इफ ए फंक्शन एफ ए बी टू आर, ठीक है, इज कंटिन्यूअस, ए बी टू आर इज कंटिन्यूअस, सपोज मैंने बोल दिया कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, एंड सी एक पॉइंट है, एंड सी लेट ए लेस देन सी लेस देन बी, ठीक है, तो एंड लेट ए लेस देन सी लेस देन बी, देन मैं क्या बोल सकता हूँ, देन मैं बोल सकता हूँ कि क्या होगा कि एफ ऑफ सी इज, यहाँ पे नेगेटिव साइन को एक बार ले लेते हैं, कंडीशन क्या देंगे कि लेट दिस एंड एफ ऑफ यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ एफ ऑफ सी इज नेगेटिव, ठीक है, तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देयर एग्जिस्ट आर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, क्या सच दैट कि मुझे एक नेबरहुड मिलेगा जहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू भी क्या होगा, सब नेगेटिव होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। ठीक है, ए है, ए बी है, और सी क्या है, सी तुम्हारा अंदर में कोई भी एक पॉइंट है। अब मैंने क्या बोला कि सपोज कि इफ़ अगर वो पॉइंट क्या हो, वो तो अंदर वाला जो पॉइंट होगा ओपन ए बी में, बट अगर वो एंड पॉइंट हो जाता है, इफ़ एफ ऑफ ए लेस देन 0,
देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, एक डेल्टा मिलेगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस, यहाँ पे क्या होगा, ए है ना, तो यहाँ पे ए से लेके ए प्लस डेल्टा, ए से लेके ए प्लस डेल्टा, ठीक है। तो ए प्लस डेल्टा में ओपन होगा, ए प्लस डेल्टा में ओपन होगा, ठीक है। नंबर थर्ड, इफ एफ ऑफ बी लेस ज़ीरो देयर एग्जिस्ट, देखो ए बी पे कॉन्टिन्यूस का कारण मैंने बोल दिया है कि क्लोज इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूस, तो बी जो राइट एंड पॉइंट है अगर उस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और बी में अगर फंक्शनल जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है, तो ऑलवेज एक, देखो पहले मैं इसके लिए बोलूँ, नंबर 1 के लिए बोलूँ कि देखो ये तुम्हारा सी है, तो सी पे मानो कि वैल्यू ये है, तो इसका मतलब फंक्शन सी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब ऐसा कोई ग्राफ हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे तुम मुझे बोलो कि मुझे तो एक नेबरहुड मिलेगा सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, जहाँ पे वैल्यू क्या है, सब नेगेटिव है, ठीक है। अगर ए है, ए बी है, अगर मैं लेफ्ट और राइट एंड के लिए बोलूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ए आर ए प्लस डेल्टा, इस इंटरवल के लिए इस तरफ क्लोज इस तरफ ओपन, और यहाँ पे क्लोज यहाँ पे ओपन जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है। तो इफ़ एफ ऑफ बी इज लेस ज़ीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस डेल्टा बी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये इसको बोलते हैं साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी। तो देखो ये जो हम लोगों ने साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी किया, इसको मैं नेबरहुड के हिसाब से भी बोल सकता हूँ। कैसे बोलूँ कि इफ़ ए फंक्शन, इसको तुम अगर रिमार्क करके लिख दो, इसको ऐसे लिख दो कि इफ़ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, एट ए पॉइंट इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट C and FC इज ग्रेटर देन जीरो। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है उस पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, किसका नेबरहुड मिलेगा, जिस पॉइंट पे पॉजिटिव साइन है, जिस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, देयर इज ए नेबरहुड ऑफ द पॉइंट, ए नेबरहुड ऑफ द पॉइंट C in which there is a neighborhood of the point C, माने C के लिए एक नेबरहुड मिलेगा, in which एफ सी पे वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो F का भी वैल्यू क्या होगा, in which F मेंटेन्स द साइन, या फिर F रिमेन्स पॉजिटिव, ठीक है। सेम बात तुम नेगेटिव के लिए भी बोल सकते हो, माने यही बात क्या हो जाएगा, इफ़ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट सी एंड एफ सी अगर नेगेटिव है तो देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ द पॉइंट सी इन व्हिच एफ रिमेन्स नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग काम करेंगे, तो देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि ये इमेजेस के ऊपर ही थ्योरम है, ठीक है। इमेज, उसके बाद हम लोग इनवर्स इमेज के ऊपर काम करेंगे कि लेट एफ आर टू आर बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन देन यहाँ पे 5 तो ए रिजल्ट है, नंबर 1 मैं पहले कर रहा हूँ प्रूफ, उसके बाद बाकी मैं लिखूँगा कि देन ए में क्या होगा, कलेक्शन ऑफ दोज रियल नंबर जिसका इमेज क्या है, जिसका इमेज तुम्हारा पॉजिटिव है, ठीक है। ये बोला गया, तो इसका मतलब क्या है,
कि देखो ये फंक्शन एक डोमेन है, क्या फंक्शन है, आर टू आर, फंक्शन क्या है, आर टू आर, दिस इज आर फंक्शन एफ। ठीक है, अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इसका इमेजेस होगा। अब इमेजेस क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखो मैंने डिवाइड कर लिया कि पॉजिटिव के लिए कर लिया और नेगेटिव के लिए कर लिया, जीरो का भी एक केस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव के लिए जो जो पॉजिटिव पे जिसका इमेज क्या है, पॉजिटिव है, वो सब एक्स आएगा, डोमेन का वो सब पॉइंट जिसका इमेज क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि दिस इज ओपन सेट। ये जो सेट होगा ना ये ओपन होगा। अब देखो यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी यूज होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन, साथ ही साथ ओपन सेट दैट मीन्स पॉइंट सेट टोपोलॉजी। हम लोगों ने जो पढ़ा था ओपन सेट का कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ा था कि कोई एक सेट है ए, शॉर्ट में मैं बोल दे रहा हूँ, ए अगर आर का सबसेट है तो ये जो सेट है इसको हम लोग ओपन कब बोलेंगे, ये सेट ओपन कब होगा, ओपन सेट कब होगा कि जब इस सेट का, जब ये सेट इसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। किसी सेट को ओपन तभी हम लोग बोल सकते हैं जब ये सेट उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, दैट मीन्स उसके हर एक पॉइंट क्या होगा, उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। तो इसका मतलब इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, क्या बोल सकता हूँ मैं, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, क्या होगा, ए प्लस एप्सिलॉन, या फिर डेल्टा से बोलो, ये सबसेट ऑफ ए उसमें कंटेंट करेगा ना। तो मुझे एक बात बोलो ना, पहले क्या था नेबरहुड का कॉन्सेप्ट, नेबरहुड और इंटीरियर का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला था कि सन और फादर का रिलेशन। मैंने क्या बोला था कि कोई एक सेट ए आर का सबसेट है, अगर इस सेट को तुमको बोलना है कि ए सेट किसी एक पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है, ठीक है, तो क्या होना पड़ेगा, वो पॉइंट एक ओपन इंटरवल में, उस वो पॉइंट और उस सेट के बीच में एक ओपन इंटरवल आना पड़ेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, या फिर मैं शॉर्ट में ऐसे सिमेट्रिक इंटरवल से अगर मैं बोलूँ कि एक सेट को, अच्छा एक सेट को एक पॉइंट का हम लोग क्या बोलेंगे, नेबरहुड बोलेंगे कि इफ़ एक्स माइनस एप्सिलॉन, इफ देयर एग्जिस्ट, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन, सॉरी यहाँ पे एवरी क्यों बोलूँगा, यहाँ पे एवरी नहीं, कि इफ देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या, एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो अब जाके मैं क्या बोलूँगा, ये जो एक्स है, ए उसका इंटीरियर पॉइंट है, एंड ए के हिसाब से अगर बोलूँगा, ए को ए के हिसाब से अगर बोलूँगा तो ए क्या है, एक्स का नेबरहुड है। ठीक है, तो ये बात है। अब देखो इसका हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओपन प्रूफ करना है, इस सेट को ओपन प्रूफ करना है, तो इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट को मुझे क्या प्रूफ करना है, इंटीरियर पॉइंट प्रूफ करना है, या फिर उसके हर एक पॉइंट के लिए ए क्या होगा, नेबरहुड होगा। तो इसका मतलब देखो मैं एक काम करूँ, यहाँ से आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लेता हूँ, माने इस सेट से, देखो तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या दिखाना है, मुझे ए को ओपन दिखाना है। तो पहले मेरा टारगेट सुनो, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, टू प्रूफ, मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है ए इज़ ओपन। देखो पहले टारगेट देखो क्या है, मुझे ए को ओपन सेट प्रूफ करना है। ठीक है, तो ए को ओपन प्रूफ करने का मतलब क्या है, मुझे प्रूफ करना है इसके हर एक पॉइंट का ए क्या होगा, उसका नेबरहुड होगा, ए क्या होगा, उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, दैट मीन्स इसके हर एक पॉइंट उसका क्या होगा, उसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। इंटीरियर नेबरहुड एक दूसरे, एक ही डेफिनेशन, दोनों एक दूसरे का रिलेटेड है। ए इज ओपन प्रूफ करना है, तो मैंने क्या किया प्रूफ, देखो लेट मैंने कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट लिया, लेट ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी एन आर्बिट्री पॉइंट, ये मैंने एक आर्बिट्री पॉइंट लिया कहाँ से, ए से। ठीक है, अब बोलो
ए का डेफिनेशन क्या दिया गया है? बोलो ए क्या है? ए माने वो सब एलिमेंट का कलेक्शन जिसका एफ के द्वारा जो इमेजेस है उसका इमेज क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। माने जो पॉजिटिव पे जा रहा है, जिसका इमेज पॉजिटिव है। तो यहाँ से तो मैं बोल सकता हूँ ए स्मॉल ए अगर कैपिटल ए पे है तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? एफ ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखो मेरा टारगेट क्या है पहले वो समझना पड़ेगा। टारगेट है ए को ओपन दिखाना। तो ए को ओपन दिखाना मतलब मैंने जो स्मॉल ए लिया है, आर्बिटरी एलिमेंट, आर्बिटरी पॉइंट, मुझे इस पॉइंट को क्या दिखाना है? द पॉइंट इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, दैट मीन्स कैपिटल ए इज द नेबरहुड ऑफ ए। अब बोलो यहाँ पे देखो, मैं सपोज यहाँ पे वो लिख रहा हूँ कि कैपिटल ए को मुझे क्या दिखाना है? नेबरहुड दिखाना है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है? ए माइनस क्या करे? एक एप्सिलॉन या फिर डेल्टा, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ऐसा अगर हो जाए तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि ए कैपिटल ए इज ए नेबरहुड ऑफ स्मॉल ए, या फिर ए इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट ए। ठीक है, तो यही बात है। तो मुझे इस जगह पे आना है। अब देखो टारगेट देखो, मुझे ये जगह पे ए मेरा कंक्लूजन है, ये इस पे आना है। तो अब बोलो तो ये कब होगा? ए कब होगा? अब बोलो कैपिटल ए क्या है? कैपिटल ए कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स जिसका इमेज क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, देखो ये स्मॉल ए है, ए माइनस डेल्टा है, ए प्लस डेल्टा है। तो मुझे क्या करना है? ये जो सेट है ना, ये पूरा इसमें कंटेन कर जाएगा, सबसेट है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर जो जो पॉइंट है वो सब क्या होगा? कैपिटल ए में आएगा। अब बोलो इसके अंदर जो जो रियल नंबर है तो अगर कैपिटल ए में आना पड़ेगा तो उसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, दैट मीन्स उसका इमेजेस जो है वो पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो मैं कब बोल सकता हूँ कि ये जो सेट है ये ए में पूरा आ जाएगा? तुम बोलोगे सर आप तभी बोल सकते हो अगर एफ एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, तब मैं बोल सकता हूँ ना। बोलो तो इसका ही मतलब वो है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, ए माइनस डेल्टा से लेके ए प्लस डेल्टा के अंदर एफ एक्स फंक्शनल वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो जो इनपुट है वो सब कहाँ पे आ जाएगा? ए पे आ जाएगा, क्योंकि ए क्या है? कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट जिसका इमेजेस क्या है? ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो दैट मीन्स ए दिखाने का मतलब क्या होता है? मुझे ए दिखाना है। ठीक है, असल में ये होगा तुम्हारा लास्ट स्टेप। ठीक है, ये लास्ट स्टेप होगा और उससे आगे ये लास्ट में सेकंड होगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे कर रहा हूँ। पहले मुझे यहाँ पे बोलो ये जो फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन ए पे क्या है? फंक्शन डोमेन आर पे कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, पॉजिटिव है। तो बाय साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी से मैं क्या बोल पाऊँगा कि मुझे एक नेबरहुड मिलेगा जहाँ पे जिस नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बाय साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी क्या बोल सकता हूँ? देयर एक्सिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। मुझे क्या मिलेगा? एक डेल्टा मिलेगा जो ग्रेटर देन 0 होगा, कम से कम एक डेल्टा मिलेगा। क्या होगा बोलो? सच दैट क्या होगा? एफ ऑफ ए पॉजिटिव है ना, मेरा क्या है वैल्यू है बोलो तो एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, तो एक नेबरहुड मिलेगा ए के लिए। सच दैट, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए ए नेबरहुड पे ए माइनस डेल्टा, ए का डेल्टा नेबरहुड पे ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा। देखो यही तो आ गया, उसके बाद ये आएगा। अब मुझे एक बात बोलो, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए माइनस डेल्टा, दिस इज ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ये जो है ये क्या होगा? दिस इज ए सबसेट ऑफ ए। देखो ना यहाँ पे एफ एक्स जो है फॉर ऑल एक्स के हर एक पॉइंट वैल्यू के लिए ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा के लिए पॉजिटिव है। तो इसका मतलब दैट मीन्स इसके अंदर जो जो पॉइंट है सब इसमें आएगा। ठीक है, अब ए में और भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये सब तो आ रहा है, तो दैट मीन्स ए उसका सबसेट होगा। अब देखो ये जो ए पॉइंट है स्मॉल ए पॉइंट मैंने कहाँ से उठाया था? कैपिटल ए सेट से। मैंने क्या दिखाया कि स्मॉल ए पॉइंट को लेके मैं एक ओपन इंटरवल बना पाया। जो ओपन इंटरवल क्या कर रहा है?
ये जो कैपिटल ए सेट है ना उसमें पूरा कंटेन कर रहा है, ये सेट पूरा कंटेन कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि किसी भी सेट को अगर तुमको नेबरहुड बोलना है किसी एक पॉइंट का, तो उस पॉइंट का नेबरहुड, उस पॉइंट का लिए एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए, उस पॉइंट को कंटेन करके एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जो उस सेट का सबसेट होगा, मैंने उस सेट में कंटेन करेगा। तो यहाँ पे मुझे मिला, तो दैट मीन्स ए इज़ ए नेबरहुड ऑफ स्मॉल ए, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, स्मॉल ए इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से मुझे क्या लिखूँगा, एक ही बात है, तुम कोई भी बोल सकते हो। तो यहाँ से मैं अगर लिखूँ, देखो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा कि कैपिटल ए इज़ ए एन बी डी, ठीक है, एन बी डी ऑफ क्या, एन बी डी ऑफ ए। अब ए क्या था बोलो, ए क्या था, ए इज़ आर्बिटरी। यहाँ पे जो मैंने ये पॉइंट लिया है, ए क्या था, आर्बिटरी पॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि दैट इम्प्लाई कैपिटल ए इज़ ओपन, ओपन सेट, ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए वो नेबरहुड हो रहा है, ठीक है। तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो कि स्मॉल ए इज़ ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट ए। अब आर्बिटरी पॉइंट लिया था और उसके हर एक पॉइंट का, उसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, तो हो गया इंटीरियर पॉइंट और ओपन सेट। क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट होता है डेफिनेशन में, ठीक है, एक ही डेफिनेशन है बट तुमको एक दूसरे से बोलना पड़ेगा, सॉन फादर के हिसाब के जैसा, ठीक है, वन इज सॉन ये फादर, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ए एन बी डी है, ए एक्स है, ए एन डेल्टा एक्स है, तो इसका मतलब एक्स इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस। अगर मैं इसको बोलूँ दिस इज ए एन डेल्टा एक्स इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा बात है। तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ, ए इज ओपन सेट, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने एक तो केस किया नंबर 1। अब देखो मैं क्या क्या करूँगा, यहाँ पे ही मैं साइन को चेंज कर दूंगा, माने नंबर टू यहाँ पे लिखो कि एक सेट बी है जिसमें क्या आ रहा है, दोज रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इज लेस जीरो, नेगेटिव आ रहा है। तो अब देखो, तो नेगेटिव अगर आएगा तो एक ही सिमिलरली हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं क्या बोलूँगा कि देखो दिस इज ऑल्सो ओपन सेट, कैसे करोगे, सेम बात, तुम क्या करोगे, बी में से कोई भी एक पॉइंट उठाओगे आर्बिटरी। तुमने बी में से आर्बिटरी पॉइंट एक ए उठाया या फिर सी उठाया। अब बी में से तुम जब ये उठाओगे आर्बिटरी पॉइंट, अब बी में है तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ ए इज लेस देन जीरो। बी में तो सभी भी पॉइंट आता है जिसका क्या है, जिसका इमेज क्या है, नेगेटिव। अब बोलो एक बात बोलो, फंक्शन क्या है, आर टू आर में कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी से मैं क्या बोल सकता हूँ, देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट क्या होगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट कर लोगे तुम लोग, सच दैट क्या, एफ एक्स इज लेस जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा। और यहाँ से ही तो तुम तुरंत लिख सकते हो क्या, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा इज ए सबसेट ऑफ बी, हो गया। बी इज ए नेबरहुड ऑफ ए, दैट मीन्स ए इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी, तो आर्बिटरी पॉइंट है तो ए क्या होगा, ओपन सेट, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 देखो यहाँ पे, ये सब तुम ए प्रूफ तुम लोग लिख लेना, एक ही स्टाइल का ही प्रूफ है। यहाँ पे अगर मैं नंबर 3 सी, यहाँ पे क्या है, दोज रियल नंबर जो क्या है, एफ एक्स जिसका इमेज 0 है, ठीक है, जिसका इमेज क्या है, जिसका इमेज 0 है। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये जो सी है असल में बोलो तो ये सी क्या होगा, ये सी क्या होगा, ए सी असल में आर, यहाँ पे देखो एफ एक्स ग्रेटर देन 0, एफ एक्स लेस देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए जो पॉइंट आएगा और लेस देन 0 के लिए जो तो ये ए है, तो ये ए यूनियन बी। तो अब ये सब जो पॉइंट है इसको अगर माइनस कर दोगे तो क्या होगा, वही सी बचेगा ना, मतलब वो सब पॉइंट बचेगा जिसका इमेज 0 है। तो असल में ए ही तुम्हारा ये क्या है, आर माइनस ए यूनियन बी। अब एक बात सुनो, ए क्या है, ए इज ओपन सेट। अभी हम लोगों ने देखा बी क्या देखा, बी इज ओपन सेट। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो ओपन सेट का यूनियन भी क्या होता है, ओपन सेट, दिस इज ओपन सेट। अच्छा, और कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्लोज सेट। तो इसका मतलब ये जो सेट होगा ना, ये क्या होगा, दिस इज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड ऑफ एफ 0, जेड मीन्स नॉट ए इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर का बात नहीं है, ये क्या है, जेड फॉर स्टैंड फॉर 0, फंक्शन के लिए जो इमेज क्या है 0 पे जा रहा है, जिसका इमेज 0 है।
तो यहाँ पे क्या हुआ बोलो, ए ओपन है तो टोटली क्या हुआ, तो दिस इज क्या, क्लोज सेट, क्लोज सेट। नंबर, अगर मैं नंबर क्या करूँ, नंबर 4 देखो क्या होगा, नंबर 4 में नंबर 4 क्या कि डी, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, इंक्लूड कर दिया, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज, ये क्या होगा, अब देखो मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा क्या किया, इक्वल 0 ले लिया। अच्छा, अब देखो इक्वल जब 0 ले लिया ना, तो इसमें क्या होगा, ये ओपन सेट है और ये क्लोज सेट है, ये ओपन सेट है और ये क्या है, क्लोज सेट है। तो यहाँ पे बोलो तो ये सेट क्या होगा, दिस इज क्लोज सेट, ठीक है, ये क्लोज होगा। सेम बात यहाँ पे भी कि ई मैंने लिया क्या, एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू, एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ किया था, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड, इज क्लोज सेट, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी में और अगर और एक तो रिजल्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो देखो अब जो एक उसी का ही एक टाइप का मैं रिजल्ट दूंगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो पीपीएस ए क्या था, ये हम लोगों ने देखा ओपन आया, जो अभी किया। बी क्या देखा, ओपन आया। एंड सी क्या देखा, सी तुम्हारा क्लोज्ड आया, ठीक है। और जो डी है, जो क्या था, डी में क्या था, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो डी जो है, तो एक बात बोलो तो मैं डी को लिख सकता हूँ ना, डी कैन बी रिटन एज एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माने ये कौन सा केस आएगा, ए इक्वल टू 0 का केस था और ये ग्रेटर देन का था, माने ए आर सी को छोड़ के, माने बी को छोड़ के बाकी सब। तो डी को तो मैं लिख सकता हूँ कि डी इज आर माइनस बी। बी क्या है, ओपन सेट, बी तुम्हारा क्या है, ओपन सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट क्या होगा, क्लोज्ड, ठीक है, ये क्लोज्ड। तो डी क्या है, डी इज ए क्लोज्ड। अब ई क्या होगा बोलो, ई माने लेस देन इक्वल टू 0 ना, 0 से छोटा। अब लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये था लेस देन और ये था इक्वल, तो मतलब बी सी में जो पॉइंट है, तो इसका मतलब ए को छोड़ के, तो दैट मीन्स ई का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज आर माइनस ए, और ये क्या है, ये ओपन, तो आर माइनस ए क्या होगा, क्लोज्ड। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट इज ए क्लोज्ड, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये जो ए है, ए बी ओपन है, तो ए क्या क्लोज्ड होगा। देखो हम लोगों ने बोला था कि ओपन और क्लोज, ये ऐसा नहीं होता है कि अगर ओपन है तो क्लोज नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है ओपन भी है क्लोज भी है, क्लोज इन सेट। तो यहाँ पे ए बी जो है ना, मैं ए बी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक रिमार्क लिख लूँ, रिमार्क द सेट्स ए एंड बी, ये जो सेट है ए और बी मे और मे नॉट बी क्लोज्ड सेट, ठीक है। देखो अब मैं नेक्स्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, देखो इसी का ही जैसा ही है, एक ही स्टाइल का ही प्रूफ होगा, सिर्फ कहाँ पे चेंज करना है वो मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। देखो कि मैंने क्या किया कि थ्योरम, देखो थ्योरम लेट एफ आर टू आर फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, बी कंटिन्यूअस, let f r to r be continuous function and k be any real number, ठीक है, k कोई भी एक रियल नंबर है। देन देखो, देन में कुछ सेट लिख रहा हूँ, देन द सेट्स क्या सेट्स, के नंबर 1 कलेक्शन ऑफ दोज रियल नंबर्स जिसका इमेज क्या है, जिसका इमेज पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव नहीं, वो तो हो गया, ग्रेटर देन के, ठीक है। नंबर टू क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर
such that fx is less k. Number 3, those real number such that fx is equal to k. Number 4, ax belongs to r, fx क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, पुराना ही केस, जस्ट यहाँ पे के आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू के. यहाँ पे क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू के. तो ये हो गया. अच्छा, अब एक बात सुनो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस के, माने कंसीडर द फंक्शन जी, जो कैसे है जी एक्स, क्या लेंगे बोलो, एफ एक्स माइनस के, एंड अप्लाई द प्रीवियस थ्योरम. इसको 2 बोलोगे तो उसको 1 बोल दो, एंड क्या बोलोगे, एंड अप्लाई द थ्योरम 1. ठीक है, सेम वे में हो जाएगा. ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे 3 भी कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 भी कर दूंगा. क्या होगा, यहाँ पे एफ आर टू आर जो फंक्शन है ना, यहाँ पे मैं 2 फंक्शन लूँगा, एफ और जी. मैंने बोला देखो एफ और जी 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन है आर टू आर, यानी के कोई भी रियल नंबर है, यहाँ पे के नहीं चाहिए. अच्छा, क्या है के, एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन क्या है, जी एक्स है. ठीक है, ये तो मैंने लिखा ही नहीं रिजल्ट सब, ये सब यहाँ पे ये जो रिजल्ट होगा, दिस इज ओपन, पहले जैसा, दिस इज ओपन, ये क्या होगा, दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज्ड, इज क्या होगा, क्लोज्ड, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड. ठीक है, अब सुनो, मैंने क्या बोला कि अब जाकर मैं क्या करूं, यहाँ पे जो के जगह पे अगर मैं जी एक्स यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, जी एक्स, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, यहाँ पे एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे बोलो सेम वही काम होगा, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे क्या, कंसीडर द फंक्शन, सपोज वो फंक्शन क्या होगा बोलो, तो यहाँ पे एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो कंसीडर द फंक्शन, सपोज मैंने उसको एच एक्स बोला, जो क्या है एफ एक्स माइनस जी एक्स, एंड सेम बात, एंड अप्लाई द थ्योरम 1. ठीक है, 1 थ्योरम को हम लोग यूज़ करेंगे. तो ये है, माने जितना सारा केस हो सकता है ना, मैं सभी को लिख दिया, ये सभी प्रूफ नंबर 1 जैसा ही होगा. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इमेज के ऊपर. अब देखो इनवर्स इमेज के ऊपर हम लोग जो आएंगे, ओपन सेट क्राइटेरियन है और एक क्लोज सेट क्राइटेरियन है. तो अभी हम लोग ये लेक्चर को यहाँ पे बंद करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, ओपन सेट क्राइटेरियन एंड क्लोज सेट क्राइटेरियन, जो इनवर्स इमेज के ऊपर होता है, डायरेक्ट इमेज के ऊपर नहीं, इनवर्स इमेज के ऊपर होता है. ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो आज तक हम लोग इतना ही रखते हैं. ठीक है, कोई डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोलना. ठीक है, चलो बाय.